थी, अभ्यास था। तो बोले राम बोलो, हाँ मरा, राम मरा, राम मरा, मरा। नारद जी बोले ठीक है यही जपो। तो मरा 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 बोलते बोलते वो राम हो गया। उल्टा नाम जप के वो वाल्मीकि हो गए, वाल्मीकि ऋषि हो गए। राम नाम जप करने से उनको इतना ज्ञान हो गया कि भगवान राम के अवतार लेने से पहले पूरी रामायण लिख दी है। भगवान क्या क्या करेंगे यहाँ पर हमें अपना नहीं पता कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना नहीं पता हमारे जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं, अपना नहीं पता क्या बीत चुका, कुछ नहीं पता। अपना इतना ज्ञान है और उनको इतना ज्ञान हो गया कि जो स्वतंत्र ईश्वर हैं, जो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं, उनको पहले से पता था कि क्या क्या करेंगे। तो योग भास्कर भगवान कैसे हैं? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है या भगवान की भक्ति है, वहाँ माया की कुछ नहीं चलती। अब इसी सिचुएशन को आप वापस लौटा दीजिए देवहूति माता के अनुसार। एक अंधकार का कमरा था, कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी, हर चीज में गलत भावना हो रही थी। रस्सी को सांप, सांप को रस्सी, कपड़े को आदमी, आदमी को कपड़ा, है ना। कोई आदमी बैठा उसको कपड़ा समझेंगे ना, तो लटका हुआ कुर्ता लटका हुआ है लग सकता है। वो कोई पेन पड़ा है, पेंसिल पड़ी है, उसको दातुन समझ लिया। सब कुछ उठपटांग समझ रहा था और उसमें क्या कर रहा था? उपाय कर रहा था और उपाय करके सुखी होने का प्रयास कर रहा है। और क्या हो रहा था? सब कुछ उसका उल्टा हो रहा था, है ना। यही हो रहा था उसके जीवन में। अब सूर्य का प्रकाश आ गया, तब क्या होगा? सूर्य का प्रकाश आते ही अब जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देगी, है ना। जब जैसी चीज है वैसी दिखाई देगी तो जो उपाय करेगा, अब उसको दिख रहा है कि अरे ये तो कुर्ता नहीं, ये तो आदमी था, मैं इसको बेवजह कुर्ता समझ के धोने लग गया। और जो आदमी को कुर्ता, कुर्ते को जो जैसा है वैसा दिखाई देगा, तो जो उपाय करेगा उसका उपाय सक्सेसफुल होगा, फेल होगा, सक्सेस होगा। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है? भगवान को बस जोड़ना है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि जी अरे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना कुछ नहीं है, केवल क्या करना है? हमें भगवान को जोड़ लेना है अपने जीवन में। जैसे ही भगवान को जोड़ लेंगे सब कुछ साफ दिखाई देगा। और क्या है कि फिर हम जो भी उपाय करेंगे अपने जीवन में, उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी, असफलता नहीं होगी। और जब आपको सफलता मिलेगी तो क्या थक जाओगे? जब सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति को थकावट महसूस होती है, मगर जिस व्यक्ति को दिन रात सफलता मिल रही है, क्या उसको कभी थकान होगी? उसको हमेशा काम करने में उत्साह बढ़ता रहेगा, है कि नहीं? हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही तो मन थक चुका है। मगर अगर सफलता मिलती होती तो क्या मन थकता? और करने का उत्साह बना रहता? नहीं, और अच्छे से करेंगे और करेंगे। तो इस तरीके से माता देवहूति कह रही हैं कि आप वो सूर्य का प्रकाश है। तो भगवान सूर्य का प्रकाश जैसे है, भगवान का नाम सूर्य का प्रकाश है, भगवान की कथा वो सूर्य का प्रकाश है, जिस प्रकाश में हमें जो वस्तु जैसी है वो वस्तु वैसे दिखाई देती है। जब हनुमान जी जा रहे थे लंका में, तो उस समय वहां पर एक लंकनी थी। वो हनुमान जी एकदम छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर रहे थे। तो हुआ क्या कि वो लंकनी देख ली, बोली जितने चोर हैं मेरी आंख से बच नहीं सकते, कहाँ जा रहे हो? तो हनुमान जी तो अपने रूप में हो गए और एक मुक्का मारे। कई लोग होते हैं जो पिटाई खा के भक्त बनते हैं, कुछ लोग तो शास्त्र की बात सुनते हैं, भक्त की बात सुनते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ हम अंधकार में जीवन क्यों जिए, है कि नहीं। हम भी भगवान की भक्ति करें, हम भी आनंद से जिए। हमेशा ये क्या टेंशन में जीना है, ये टेंशन वो टेंशन वो टेंशन, हमें भी अच्छा है ना। मगर कुछ लोग पिटाई खा के भक्त बनते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी के हाथ से एक मुक्का पड़ा, तुरंत भक्त बन गई। बोलिए आज तो लगता है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा, आज साधु का दर्शन हुआ मेरे को। ब्रह्मा जी मेरे को बताए थे कि जब वानर के मुक्के से तुम एकदम हिल जाओ तो समझ जाओ कि रावण का अंत आ गया। तो बोल रही है कि आप हनुमान जी जाइए, नगर में प्रवेश कीजिए। प्रवेशी नगर कीजिए सब ताजा, हृदय राखो कौशलपुर राजा। हे हनुमान जी आप नगर में प्रवेश कीजिए, भगवान राम को हृदय में रख के आप नगर में प्रवेश कीजिए, सारा काम बन जाएगा।
अरे ऐसा कैसे काम बन जाएगा? तो कह रही है कि ऐसा सिद्धांत है, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधा विष जो है वो अमृत के समान हो जाता है। मीराबाई को उसके ससुराल वाले चरणामृत में जहर मिला के पिला दिए। क्या मीरा मरी उससे? नहीं मरी। वो जहर भी अमृत की तरह हो जाता है यदि हृदय में भगवान राम हो तो। प्रभु इसी कह रही है गरल सुधा और रिपु करही मिताई। जो शत्रु होते हैं वो मित्रता करने लगते हैं। हम लोग ऐसा एकदम प्रैक्टिकल देखे भी हैं जीवन में कि ऐसा होता है कि जो लोग विरोधी होते हैं भगवान के भक्तों के विरोधी नहीं रहते, धीरे धीरे वो उनको सपोर्ट करने लगते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते झारखंड के जंगल से जा रहे थे, तो महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। उनके कीर्तन को सुन के शेर, मृग, जितने पशु पक्षी थे, सांप, अजगर आदि सब लोग आकृष्ट होकर वहां पर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। और जानते हैं शेर जो है वो हिरण को गले से लगा लिया और कीर्तन करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहा है। तो जो स्वाभाविक वैर करने वाले हैं वो वैर भूल जाते हैं जहाँ भगवान का कीर्तन होता है। यदि सब लोग भगवान का कीर्तन करें, घर में लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। आपस में वैर करने वाले, इतना वैर करने वाले, क्या शेर कभी मृग के साथ रह सकता है? खा जाएगा तुरंत। क्या सांप कभी मोर के साथ रह सकता है? वो मोर खा जाएगा सांप को। और क्या सांप कभी चूहे के साथ पटती है? सांप की कभी नहीं पटेगी। मगर भगवान के कीर्तन में इन सबकी पट जाती है आपस में, सब लोग इकट्ठा रह जाएंगे। गरल सुधा रिपु करही मिताई और गोपद सिंधु। ये संसार समुद्र के समान है। ये संसार समुद्र कैसा? छोटा सा गाय के खुर से गड्ढा हो जाए तो गड्ढा कितना बड़ा गड्ढा है? समुद्र है। उसमें पानी भर गया तो कोई बोले कि थोड़ा ध्यान से जाइएगा, रास्ते में बहुत बड़ा समुद्र पड़ेगा। क्या वो समुद्र पार करना मुश्किल है? आपके पैर से छोटे साइज का है। ये संसार समुद्र के समान है, अथाह है। यहाँ अज्ञान ही अज्ञान है, दूर दूर तक, जहाँ तहाँ। आप प्रयास भी करेंगे अगर हाथ पैर चलाने का तो ऐसे भंवर में फंसते चले जाएंगे और फिर शांत थक जाएंगे। खूब मेहनत करेंगे निकलने का, तब निकलने वाला जो चाहता है। ज्यादातर लोग तो इस संसार से निकलना नहीं चाहते। ज्यादातर लोग तो यही नहीं समझ रहे संसार में कितनी फसावट है। फंसे हैं हम सब। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीमार है और कोई अगर बताए भी कि तुम बीमार हो तो मानता नहीं कि मैं बीमार हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसको ये स्वीकार करते हुए बड़ी लज्जा आती है कि मैं बीमार हूँ, नहीं मानता कि मैं बीमार हूँ। तो बहुत सारे लोग तो इस संसार में ऐसे हैं जो समझ ही नहीं रहे कि संसार में क्या फसावट है। मगर जो समझ जाए कि संसार में फसावट है, अब निकलने का प्रयास करे, वो भी थक जाएगा अगर अपने से उपाय करेगा, भगवान का आश्रय नहीं करेगा। तो भगवान का आश्रय करके जो उपाय करेगा वो उसको सफलता दे देगा, निकल जाएगा संसार सागर से। तो गरल सुधा रिपु करही मिताई गोपद सिंधु। ये संसार समुद्र एकदम गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाता है और अनल सितलाई, आग भी शीतल हो जाती है। अभी होली आने वाली है तो होली से पहले, एक दिन पहले हम लोग क्या मनाते हैं? होलिका दहन। तो प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु उनको मारने का बहुत प्रयास किए। उनको पहाड़ों से फेंकवा देते थे, हाथी के नीचे कुचलाते थे, बर्फ में एकदम कभी कभी कई महीनों सालों तक उनको भूखा रखते थे। कैसे कैसे बहुत उपाय कर लिए कि किसी तरह मर जाए, मर के नहीं दे। इसका आवाज क्यों खराब हो गया? तो कैसे भी नहीं मर रहे थे तब तक होलिका बोली कि देखो मेरे को वरदान है कि आग में बैठूंगी तो भी मैं नहीं जलूंगी। तो प्रहलाद को आग में लेके मैं बैठ जाती हूँ। तो प्रहलाद महाराज जो भगवान के भक्त है उनको आग में लेके अपनी गोद में लेके बैठ गई और आग लगवा दी। अब देखिए भगवान के भक्त के खिलाफ साजिश करने से क्या हुआ? होलिका देवताओं का वरदान था, सारा वरदान फेल कर गया, होलिका जल गई और प्रहलाद महाराज की रक्षा हो गई। प्रहलाद महाराज को उस अग्नि में भी कैसा महसूस हो रहा था कि अच्छा खासा एकदम एसी लगा रखा है, कोई टेंशन नहीं है, ठंडा महसूस कर रहे थे वो। आग भी उनके लिए शीतल हो गई। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो उसके सारे जो प्रयास हैं वो उसको सफलता प्रदान करते हैं। मगर भगवान से ना जुड़ के हम जितना प्रयास करते हैं वो सारे के सारे में हमें विफलता देते हैं। एक बार समुद्र मंथन हुआ था, देवता और असुर दोनों एक एक टीम बना लिए और समुद्र मंथन करने के लिए खड़े हुए। और देवताओं की टीम में भगवान भी आ गए अजीत के रूप से।
तब भगवान सबसे पहले क्या किए, जाके सांप के मुंह को पकड़ लिए। और देवता तो सब भगवान के पीछे चलने वाले हैं, सारे के सारे देवता भगवान के पीछे पीछे सांप के मुंह को पकड़ लिए। असुरों को क्या है, असुरों का भगवान से द्वेष रहता है, भगवान से कुछ 36 का आंकड़ा रहता है असुरों का। मतलब असुरों की हालत ऐसी होती है कि हम सबको भगवान मान लेंगे, राम और कृष्ण को छोड़ के। सब जगह भगवान है, मंदिर को छोड़ के। कितना बड़ा झगड़ा आप सोच रहे हैं, बोलते हैं मंदिर क्या जाने की जरूरत है, सब जगह भगवान है। सब जगह है, एक मंदिर को छोड़ के ना। राम कृष्ण नहीं, हम सब भगवान है। अच्छा तो राम जी भी भगवान हो गए? नहीं, उनको छोड़ के। अच्छा कृष्ण भगवान? नहीं नहीं, वो तो दूसरों की पत्नियों के साथ आते, वो भगवान नहीं है। अच्छा हम सब कितने ही कंडेम व्यक्ति क्यों ना हो, हम सब भगवान है, ऐसे बोलते हैं लोग। तो झगड़ा है असुरों का, 36 का आंकड़ा रहता है। भगवान से झगड़ा, भगवान के नाम से झगड़ा। अरे कीर्तन करने की क्या जरूरत है, कितना हो सुंदर कीर्तन हो, नहीं जमेगा, कुछ और गाइए। कभी कभी कथा में लोग डिमांड करते हैं, अरे ये हरे कृष्णा वाले हमेशा कीर्तन ही करते रहते हैं। अभी हम एक जगह कीर्तन कर रहे थे, एक ऐसा कमेंट आ गया, कथा कर रहे थे, मैं बोला अच्छा तो फिर हम क्या करें, फिल्मी गाना गाऊं? कृष्णा क्या चाहते हैं, अब कथा का आयोजन किया गया है कृष्णा किसके लिए, कीर्तन के लिए, मगर भगवान के नाम से एकदम 36 का आंकड़ा रहता है। कुछ भी जपेंगे, भगवान का नाम नहीं बोलेंगे, मगर भगवान का नाम कीर्तन तो एकदम मुंह पे ऐसे जिप लगा के फेविकोल से उसको चिपका के छूटेगा नहीं, सच हुआ। ऐसे ऐसा लोगों ने कसम खा रखी है। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार कर रहे थे, तो न्यूज़पेपर में कार्टून छपा था। एक लड़का है, उसकी माता जी मरने को एकदम बिस्तर पे पड़ी है, तो लड़का गया अपनी माँ के पास, माँ तू मरने को है एकदम, मैं बोलता हूँ कि एक बार तू बस कृष्ण का नाम बोल, बोलो हरे कृष्णा, बोलो, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप लोग बोले, वो भी बोला ऐसे कि माँ भगवान का नाम लो, तो अंग्रेजी में जब करने को बोलते हैं चैंट, चैंटिंग करना, हाँ, तो बोला चैंट चैंट चैंट। तो वो विदेश में छपा था अखबार में, तो बुढ़िया जवाब देती है कैंट कैंट कैंट, नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। 3 बार ये बोल सकती है कि नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी, मगर एक बार हरे कृष्णा बोल के अपना संसार बंधन पार नहीं कर सकती। ऐसा 36 का आंकड़ा लेके बैठे भगवान से, एकदम भगवान के नाम से चिढ़ है। भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि कभी कभी जब गोचारण लीला के समय भगवान जाते हैं अपने घर वापस, तो उस समय भगवान जान पूछ के गोपियों के घरों के आगे बहुत देर तक और राधा रानी के घर के आगे बहुत देर तक रुकते हैं, और वहीं जाके पूरा खोज चालू करते हैं। अरे वो गाय किधर चली गई, अरे सुरभि का, जान पूछ के थोड़ी देर राधा रानी के घर के आगे रुकने के लिए। और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं, जितनी देर, एक दिन राधा रानी पूछ रही है, अरे ललिते आज कृष्ण श्याम सुंदर यहाँ नहीं आए क्या? अरे आए तो थे, तू इतनी देर से 1 घंटे से उनको देख तो रही थी। मैं तो उनको देख ही नहीं पाई, उनके ललाट के तिलक को ही देखती रह गई। भगवान के एक एक अंग की ऐसी शोभा है कि कवियों ने वर्णन किए हैं, कम से कम करोड़ों करोड़ों श्लोक भगवान के रूप के ऊपर लिखे हैं। मगर असुरों को ऐसा 36 का आंकड़ा लगता है भगवान के रूप के साथ कि जब भगवान का वर्णन करो उसका कोई आकार नहीं है, अलग निरंजन। इतना सुंदर कृष्ण है, इतना सुंदर भगवान रामचंद्र है, मगर हम लोगों को प्रवचन क्या अच्छा लगता है, उसका कोई आकार नहीं। अच्छा बाप का कोई आकार नहीं, बच्चे का आकार हो जाएगा, हम सब उसकी संतान है, इतना मानेंगे। वो परम पिता है, इतना मानेंगे। हमारी नाक है, आंख है, कान है, और परम पिता काना है, अंधा है, गूंगा है, बोल नहीं सकता। अरे बोलने वालों में सबसे ज्यादा भगवान बोले हैं, और जो भगवान बोले हैं, तो देखिए महाभारत के युद्ध में थोड़ी देर अपने सखा के साथ वार्तालाप किए, उनका सखा थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या करूं, जीवन में समझ में नहीं आ रहा, सब अंधकार में दिखाई दे रहा है, और मैं क्या करूं कृष्ण। तो भगवान उसको 45 मिनट समझाए कि क्या करना है अर्जुन। और वो जो गीता है वो पूरे विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ हो गया। केवल अपने मित्र से स्वाभाविक जो भगवान बात किए, वो इतना बड़ा ज्ञान का स्रोत बन गया। तो भगवान के नाम से चिढ़ है, भगवान के रूप से चिढ़ है, भगवान के गुणों से चिढ़ है, भगवान की लीलाओं से चिढ़ है। ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों किया, ऐसे पूछते रहते हमेशा। तो असुर जो थे बोले कि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी तो PhD किए हैं, ऐसी थोड़ी ना तुम ही लोग पढ़े लिखे हो,
तो हम क्यों पूछ पकड़ेंगे, ये अच्छा हिस्सा नहीं है। असुरों की बड़ी भौतिक दृष्टि रहती है, वो आध्यात्मिक चीज तो देखते नहीं है, भौतिक चीज से अच्छे बुरे में उनका मन फंसा रहता है हमेशा, और दिन रात करते रहेंगे अच्छा है बुरा है अच्छा है। कई कई लोग तो ऐसे बोलते हैं गलत चीज तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर वो गलत आंकते हैं किससे, अपने आंकड़े से आंकते हैं। तो जो चीज आपके लिए गलत है हो सकता है वो दूसरे के लिए सही हो, और जो चीज दूसरे के लिए गलत है हो सकता है आपके लिए सही हो, मगर हर व्यक्ति अहंकार में अपने से है। तो असुर लोग पहले मना करने लगे, भगवान बोले अच्छा अच्छा ठीक है हम पूछ पकड़ लेते हैं, तुम मुख पकड़ लो। तो भगवान जाके पूछ पकड़ लिए और अब असुर लोग मुख पकड़े। अब तो जब समुद्र मंथन चालू किए, एक तरफ से असुर खींचते एक तरफ से भगवान और देवता खींचते, तो सांप क्या हुआ, सांप मुंह से और सारे असुरों का मुंह एकदम काला पड़ गया। अरे बड़ा गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है, एकदम जल रहे हैं। ठीक है, अब खुद ही चूस किए, कुछ बोल भी नहीं सकते है ना, खुद ही तो झगड़ा करके चूस किए थे। तो उसके बाद अब समुद्र मंथन हुआ, तरह तरह से उसमें से बहुत कुछ निकला, और लास्ट में क्या निकला, भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके आए। अब जैसे ही वो अमृत मिला आया, तुरंत असुर लोग छीन के भाग गए भगवान से, और आपस में झगड़ा चालू, तू नहीं मैं पहले, तू नहीं मैं पहले, तू नहीं पिएगा मैं, तू किया क्या है, सब कुछ मेहनत में किया, ऐसे अपना आपस में झगड़ा चालू कर दिया। अब इतने में क्या हुआ, देवता लोग भगवान के पास गए, हम भी तो इतना मेहनत किए प्रभु, हमें कुछ नहीं मिलेगा क्या। देवता को भगवान बोले क्यों चिंता करते हो, असुरों में झगड़ा तो मैं भी करा दूंगा। असुरों में झगड़ा कराना मुश्किल है, एक एक फूटी कौड़ी के लिए असुर झगड़ा कर लेता है। असुर ऐसे होते हैं घर की इधर उधर बाउंड्री की इतना इतना 1 इंच के लिए झगड़ा करने खड़े हो जाते हैं, जिसका कोई यूज नहीं होगा ऐसी ऐसी चीज के लिए। क्यों, संसार में सुख है नहीं ना, जब भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान के कीर्तन का सुख नहीं है, भगवान के नाम का, भगवान की कथा का सुख नहीं मिलता, तो लड़ाई झगड़े का ही सुख मिले, कहीं ना कहीं तो सुख ढूंढेगा। क्यों, हम लोग सब आनंदमय है, आनंदमय अभ्यास, तो कहीं ना कहीं तो सुख ढूंढेंगे। अभी जितने असुर थे, भगवान क्या किए, मोहिनी रूप धारण करके इन सब असुरों को छल लिए। अमृत किसको दिए, देवताओं को अमृत पिलाए, असुरों को कुछ नहीं मिला। तो एक सवाल उठाया गया कि भैया ऐसा हुआ क्यों। भाई एक ही जगह पर समुद्र मंथन हो रहा था, है ना, सब लोग समुद्र पे कर रहे थे, सबका एक ही उद्देश्य था, क्या, अमृत प्राप्त करना है। सब लोग इक्वल मेहनत किए थे, देवता भी उतनी मेहनत किए, असुर भी उतनी मेहनत किए, एक ही टाइम में कर रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई दिन में कर रहा कोई रात में कर रहा, सब कुछ एक जैसा था। तो किसी को फल लाभ मिला और किसी को नहीं मिला, ऐसा अंतर क्यों आया। क्योंकि देवता लोग हमेशा भगवान के आश्रय में रहते हैं और असुर लोग हमेशा भगवान को भूले रहते हैं। तो वही मेहनत जो हम कर रहे हैं संसार में रह के, यदि भगवान से जुड़ के करेंगे तो हम प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। और वही सब मेहनत यदि हम भगवान से अलग होकर करते हैं तो दिन रात जैसे अभी तक सड़ रहे हैं ऐसे ही सड़ते रहेंगे। तो सबसे अच्छा क्या है कि हम भगवान का आश्रय लें। भगवान का आश्रय कैसे लिया जाता है, तो इस कलयुग में भगवान ने बहुत इजी फैसिलिटी दिया है। भगवान का नाम जप कीजिए और इस तरीके से आप भगवान की सब सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का नाम जो जप करता है, कभी कभी लोग बोलते हैं अरे जप करने का क्या फायदा, तुम्हारा मन तो लगता नहीं, इसलिए हम जप करेंगे ही नहीं। तो भागवत में कहा गया है कि जप करने वाले का मन लगे चाहे ना लगे, भगवान का मन कैसा हो जाता है जब कोई व्यक्ति एक बार माला उठा लेता है और भगवान का नाम जप करने लगता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो तन विषयामति भगवान का मन उस व्यक्ति में लग जाता है। उसका लगे ना लगे कोई दिक्कत नहीं, मन तो है ही इतना बेकार हमारा, कहाँ कहाँ लगता है हम सबको पता है। अगर इस मन के अंदर कोई कैमरा लगा दे और टीवी पर दिखाए सबको, हम खुद नहीं देखना चाहेंगे, हम सबके मन में ऐसी चीजें चलती है। तो मन हमारा लगे चाहे ना लगे, जो व्यक्ति मुंह से भगवान के नाम का जप करेगा, भगवान का मन उसमें लग जाता है। भगवान सोचने लगते हैं इसका टेक केयर मुझको खुद करना है, इसका पालन पोषण मेरी जिम्मेदारी, इसका सुख दुख मेरी जिम्मेदारी, सब कुछ जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। तो हम में से कौन कौन चाहता है कि हम भगवान से सुरक्षा, कौन कौन चाहते हैं कि भगवान हमें सुरक्षा दें, हाथ खड़ा कीजिए।
सब चाहते हैं। कौन कौन चाहता है कि भगवान हमें आशीर्वाद दे? कौन कौन चाहता है भगवान की कृपा प्राप्त करना? तो जो जो भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उसको समझना चाहिए कि कलयुग में भगवान की कृपा मिलती है भगवान का नाम भजन करने से। जितना आप नाम लेंगे उतनी आपको कृपा मिलेगी। तो सब लोग भगवान का नाम भजन कीजिए और जो करते हैं वो बढ़ा दीजिए और संभव हो तो निरंतर करना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं हम तो हमेशा ही भगवान का नाम लेते हैं, हमें नाम लेने की क्या जरूरत है।